सभी खोआयो। संसार में तो सब खोने वाला है, नाशवान है। कब क्या खो जाएगा कुछ भरोसा नहीं। कब बेटा खो जाए, कब बेटी खो जाए, कब पति खो जाए, कब पत्नी खो जाए, कब बिल्डिंग गिर जाए, कब खुद अपना शरीर नष्ट हो जाए, इसका कुछ भरोसा नहीं। एक पूंजी है जो गुरु महाराज जी प्रदान करते हैं, वो जन्म जन्म की पूंजी। वो पूंजी हमारा साथ कभी छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि अविनाशी है। दुनिया की पूंजी नाशवान है, छूट जाएगी, लेकिन गुरु अविनाशी परमात्मा को प्रदान करते हैं, वो पूंजी आपका साथ कभी छोड़ने वाली नहीं। आगे क्या कहती है कि खर्च न हो चोर न ले, खर्च न हो चोर न ले, हाँ खर्च न हो चोर न ले, खर्च न हो चोर न ले। और दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो। जो राम रतन धन रूपी पूंजी है वो कभी खर्च होता नहीं और उल्टा बढ़ता है। भाई 1000 रुपये आपके पास पूंजी है और 2000 खर्च कर दो, कितना बच जाएगा? 8000 घट जाएगा। लेकिन राम रतन धन की जो पूंजी है वो कभी घटती, उल्टा दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन सवा गुना। आगे कहती है कि सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। हर भव सागर तरी आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहती मुझे सत्य की नैया मिल गई है, सत्य कभी छूटने वाला नहीं। खेवटिया सतगुरु, उस नैया के खेने वाले सतगुरु मल्लाह। कौन है? मल्लाह। नैया भी मिल गई है और मल्लाह भी। आगे कहते हैं, यही रामायण में भी लिखा गया बंद कि नर तन भव वारिद कहूँ बेरो, और सन्मुख मरुद अनुग्रह मेरो, और कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सुलभ करी। जो मीरा कह रही है, चूंकि सबका अनुभव एक ही रहता है, अनुभव अलग अलग रहता नहीं। रामायण में कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, सतगुरु ही इस जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाले मल्लाह हैं। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। समझने का प्रयास करेंगे। मीरा ये नहीं कहती कि जब मरूंगी तो भवसागर पार हो, वो क्या कहती है? भवसागर तरी आयो, मैं भवसागर पार हो आई हूँ। तो ध्यान देना, ये गौर करने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि जब मेरी मौत होगी तब मैं भवसागर पार हो जाऊँ, ऐसा कहती है। भवसागर तरी आयो, भवसागर पार हो आई हूँ। भवसागर जीते जी पार हो जाता है बंधुओं। इसीलिए रामायण में कहा गया चारों फल अच्छा तो शरीर के रहते चारों फल मिलेंगे, नहीं लिखा गया? सूर्य समुझे जन मुदित मन, मज्जहि यति अनुराग, और लाहि चार फल अछत तन। शरीर के रहते ही चारों फल मिल जाएंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो गौर करना, विचार करने का प्रयास करेंगे बंधुओं। लेकिन बात एक ही है कि हम पालन करें। क्या करें? पालन। जरूरी नहीं पूरा गीता रामायण भागवत पुराण बाइबल साहब रट डालो, रटने की कोई जरूरत नहीं। एक शब्द का भी पालन आपने कर लिया तो वही आपके कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, मापति महादेव की जय। एक शब्द कैसे हमारा कल्याण करता है?
थोड़ा गौर करने का प्रयास करें, एक बात भी पालन कर लेंगे वो कल्याण के मार्ग तक पहुंचा देगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। छोटा सा एक प्रसंग आता है, समझने का प्रयास करेंगे। एक संत कहीं रास्ते में चले जा रहे थे, एक चोर की भेंट हो गई। किसकी भेंट हो गई? चोर। ध्यान देना, बैठ जाओ बच्चों। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रास्ते में संत जा रहे थे, थोड़ा ध्यान समझेंगे, शांति बनाए रखें। चोर मिल गया रास्ते में। तो पहले के समय में अगर रास्ते में कोई मिल जाता था तो लोग खुश हो जाते थे कि चलो अकेले जा रहे थे, अब दूसरा कोई मिल गया। और आज का समय ऐसा है, अगर आप कहीं रात में लेट हो गया और 10-5 हज़ार जेब में रखा हुआ है और आ रहे हैं उधर से, जंगल का रास्ता है, खेतों के रास्ते से आ रहे हैं, तो आपको डर किस बात का लगेगा? शेर मिल जाएगा, चीता मिल जाएगा, इसका डर लगेगा या किसका? आदमी का। किसका डर लगेगा? कोई आदमी न मिल जाए। गौर कर लेना, आदमी शेर चीता से भी ज्यादा डराने वाला है, नहीं है? भाई 2-4 हज़ार है तो उसके डर नहीं रहे, शेर मिल जाए, चीता मिल जाए, भालू मिल जाए, इसका भय एक बात का डर रहेगा, कहीं कोई आदमी। गौर कर लेना, आदमी क्या बन गया है? भगवान ने तो बड़े भाग्य मानुष संपावा बनाया था, लेकिन ये पशु से भी, राक्षसों से भी ज्यादा बेकार। गौर कर लेना कि आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से देखो डर रहा आदमी से आदमी डर रहा है। पहले नहीं था, पहले रास्ते में जा रहे हैं, दूसरा मिल गया, खुश होते थे, चलो 1 से 2 बड़े बातचीत करते हुए निकल जाएंगे। लेकिन आज एक को देखकर दूसरा डरने लगता है, कहीं ये लूट मार करने वाला तो नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। संत को जब रास्ते में चोर मिल गया, प्रणाम नमस्कार जो भी हुआ, खुश हुए दोनों कि रास्ते में मिल गए। तो ध्यान देना, संत तो इसलिए खुश हुए कि 2 लोग मिल गए। अब संत का काम है प्रभु की चर्चा करना। किसकी चर्चा करना? प्रभु की चर्चा करना। ऐसे सबको प्रभु की चर्चा करना चाहिए, प्रभु का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने आपको जुबान दिया है। क्या दिया है? जुबान, जीभ दिया है। गूंगा बनाया होता तो कैसे गुणगान करते? तो इस जुबान से गालियां, झगड़ा, लड़ाई तो खूब बकते हैं, नहीं बकते, लेकिन भगवान की चर्चा कोई बिरला ही करता नहीं है। उल्टी सीधी बातें, तेरा मेरी चुगली, सब होशियार हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गाली गलौज कर रहे हैं तो जीव का सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग होगा? क्या होगा? भगवान ने जीव गाली बकने के लिए दिया था, इसलिए दिया था। रामायण में लिखा गया कि अगर आप इस जीव के द्वारा प्रभु का गुणगान नहीं करते तो ये जीव का दुरुपयोग है। क्या है जीव का दुरुपयोग? रामायण आया कि जो नहीं करे राम गुण गाना, और जी है सो दादुर, जी है समाना। जो जीवा प्रभु का गुणगान नहीं करे, जिसने बोलने की क्षमता दिया, उसी का गुणगान नहीं कर पा रहा है, तो कहते ये जीव मेढक की जीव के समान है बंधुओं। इसलिए अपनी जीव का अगर सदुपयोग करना चाहते हैं तो मौके को मौके प्रभु का गुणगान कुछ करना चाहिए। यही कहा दो मेरे ऊपर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, नहीं समझ, लेकिन भगवान की शिकायत जरूर करते हैं, लेकिन गुणगान कोई बिरला। वो भाग्यशाली है कि जो नहीं करे राम गुणगाना, और जी सुदादुर जी समाना। जब मौका मिले तो आपको प्रभु का गुणगान करना चाहिए। तो संत का काम है प्रभु का गुणगान करना, प्रभु की महिमा गाना। और संत उस चोर को सत्संग सुनाते हुए जा रहे हैं। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है। एक एक पल अनमोल है, कब ये बिखर जाएगा, पानी का बुलबुला है, कुछ भरोसा नहीं है।
अच्छे कर्म करना चाहिए। जब संत सत्संग सुनाते हुए जा रहे हैं, चोर सोच रहा है कि मुझे लगता है चोरी से ही मना करेंगे। क्या करेंगे? तो हमारे पास शराबी क्यों नहीं आते? शराबी सोचता मुझे शराब पीने से ही मना करेंगे, तो दूर दूर चला जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव। जो अपने अंदर कमजोरी रहती आदमी सोचता है यही रुकावट आएगी, इसे नजदीक जाओ ही मत। तो चोर सोच रहा है, क्या सोच रहा है? कि संत मुझे चोरी से मना करें। कुछ देर रास्ते में चलते रहे। जब चलते रहे, चोर कहता है महाराज क्यों अपना जुबान खर्च कर रहे हो, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? इन आपकी बातों का मेरे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ना मैं आपकी बात मानूंगा, क्योंकि मैं चोर हूँ। क्या हूँ मैं? चोर हूँ, और मैं अपनी चोरी छोड़ सकता नहीं। ये मेरा बिजनेस है, इसी के द्वारा मैं परिवार का पालन करता हूँ, इसलिए मैं चोरी छोड़ सकता नहीं। और आप यही समझा रहे हो अच्छे कर्म करना चाहिए, अभी कुछ देर में कहोगे कि चोरी मत करना। ध्यान समझना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। संत समझ गए उसके भावों को। संत कहते कि भाई मैं तुझे चोरी करने से मना नहीं करूँगा। तो आदमी को डर होता है ना, वो निकल जाए फिर झंझट कुछ नहीं रहता। सबके अंदर कोई ना कोई भय बैठा रहता है। संत कहते हैं मैं कभी तुझे चोरी करने से कभी मना नहीं करूँगा, तो चोरी कर हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात मेरी मान ले। कितनी बात? एक बात सिर्फ मेरी मान ले। कहे क्या बात? कहे तो झूठ मत बोलना। क्या मत बोलना? झूठ। चोर ने सोचा कि चलो चोरी करने से मना कर ही नहीं रहे हैं, चोरी तो अपना चोरी करता रहो, कोई दिक्कत है नहीं। चोर कहता ठीक है, मैं ये बात आपकी मान लूंगा, मैं झूठ कभी बोलूंगा नहीं। बुरा व्यक्ति, ध्यान देना, बुरा व्यक्ति जब सही बनता है ना, सही तो बिल्कुल ही सही बन जाता है। जो बीच वाले होते हैं वो कहीं के नहीं होते। नहीं समझ में? ये एकदम बुरा होगा, मान लो यहाँ से दीवार तक पूरा चला गया, अब आगे कहाँ जाएगा? सारी बुराई देख चुका, सारे कर्म कर चुका, अब जान चुका क्या है बुरे कर्मों में, अब वहां से लौटेगा ही लौटेगा। इसीलिए बहुत लोग महान हुए, बहुत बुरे बुरे रत्नाकर, सोखार, डाकू, वाल्मीकि ऋषि बन। बुरा जब लौटेगा, पूरा देख चुका है बुराई को, अब और आगे कुछ बाकी बचा नहीं है, लौटेगा तो बिल्कुल अच्छा बनेगा। ध्यान देना। चोर ने कहा मैं झूठ बोलूंगा नहीं पूरी जिंदगी भर, और जब कह दिया तो उसकी बात पक्की रहेगी, तो बदलने वाला नहीं। क्योंकि जो बुराई करता है ना, जो बुरे कर्म के लिए उसके अंदर मजबूती है, तो अच्छे कर्म के लिए भी मजबूती रहेगी। तो हर काम में मजबूती चाहिए। बुरा कर्म, चोरी कर रहा है तो उसमें मजबूती तभी चोरी कर पाएगा। मार खाता, पूरे डंडे सता, झाड़ झंझाट में रहता है, फिर भी चोरी करना छोड़ता, हालत तो वही रहेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब उसने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं कभी झूठ बोलूंगा नहीं, थोड़ा देर रास्ता और चले, संत का रास्ता इधर कट गया और चोर का रास्ता इधर, दोनों के राह अलग हो चले गए। अब चोर चला गया चोरी करने। कहाँ गया? चोरी। ध्यान देना क्या समझा रहे हैं। एक बात समझ लेने पर कैसे हमारा कल्याण हो जाता है, गौर करना। जब चोरी करने चला गया तो उस राज्य का राजा कौन था? राजा। इस राज्य में चोरी करने जा रहा था, उस राज्य का राजा गुप्तचर का वेश बनाकर। किसका वेश? गुप्तचर का। गुप्तचर समझते हैं? राजा सामान्य आदमी के कपड़े पहन करके, जिससे कोई पहचाने नहीं। ध्यान देंगे, बात नहीं करेंगे। बोलो मुंह इधर घुमाओ, आगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। बात मत करो, ध्यान दो। बात करेंगे तो अपने भी डिस्टर्ब होंगे, दूसरा भी ध्यान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधु ध्यान देना।
वो राजा गुप्तचर का वेश बना करके प्रजा की भलाई देख रहा था, कौन कैसा है, अच्छा बुरा क्या है, कौन सुखी कौन दुखी है, घूम रहा था। अब वो चोर उसे रात के समय मिल गया। तो रात में कोई भी आपको मिल जाएगा, आधी रात में, तो आप पूछेंगे भाई कौन है, पूछेंगे नहीं पूछेंगे? तो राजा को जो चोर मिला, राजा पूछता है कौन है? तो चोर को ये बात क्या याद था कि मैंने संत से प्रतिज्ञा किया है कि मैं चोरी नहीं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं गुरु की आज्ञा में जो बधा रहता है वो पार हो जाता है। कि गुरु की आज्ञा आई और गुरु की आज्ञा जाए, और कहीं कबीर दास को तीन लोग डरना। अगर गुरु की आज्ञा में बधा हुआ है फिर उसका भाग भागा करने वाला कोई नहीं। हाँ, आज्ञा से उतरेगा तो काल की आज्ञा में चला जाएगा। किसमें जाएगा? हाँ, देखो धन दो चीजें हैं, एक अंधकार है और एक प्रकाश है। अगर आप प्रकाश से भागोगे तो कहाँ पहुंचेंगे? कहाँ पहुंचेंगे? अंधकार में। दो ही चीज है, एक प्रकाश है एक अंधकार है। अगर प्रकाश से भागेंगे तो अंधकार में ही पहुंचेंगे, अगर गुरु की आज्ञा से भागेंगे तो काल की आज्ञा में पहुंच जाएंगे। किसकी आज्ञा में? काल की आज्ञा में। और काल क्या करता है सबको पता है कि गुरु आज्ञा से उतरे और शब्द भी होना हो, और ताको काल घसीटिए बचा सके नहीं को। जब गुरु की आज्ञा से उतर जाता है तो काल की आज्ञा में चलाता है, और काल उसे घसीटना चालू करता है। घसीटना समझते हैं? मारता नहीं, घसीटता है, अर्थात बेचैन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बंधुओं ध्यान देना, चोर ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं झूठ कभी बोलूंगा नहीं। संत को वचन दे दिया, और वचन दिया पक्का है। जब अंधेरी रात में राजा मिला और राजा पूछता है कौन है, तो चोर कहता कि मैं चोर हूं। क्या बोला? मैं चोर हूं। जितने आवाज में राजा पूछा था कौन है, उसी आवाज में चोर कहता मैं चोर हूं। तो अगर कोई कहे मैं चोर हूं तो आप चोर उसे समझोगे, क्योंकि चोर कभी कहता नहीं कि मैं चोर। बंधु ध्यान देना, जब उसने कहा मैं चोर हूं तो राजा सोचा कोई अच्छा आदमी, भला आदमी है, और जो मैंने पूछ लिया कहीं गुस्सा में हो गया तो इसलिए गुस्से में बोल रहा है मैं चोर हूं। कभी कभी कहता नहीं मैं गुस्से। बंधुओं ध्यान देना, अब राजा कहता है भाई नाराज मत हो, मैं इसलिए नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या बात है, ये पूछ रहा हूँ। रात के समय कहाँ जा रहे हो, कौन हो? चोर कहता मैंने कहा दिया ना कि मैं चोर हूँ। क्या कहता है? कि मैंने कहा दिया कि मैं चोर हूँ, फिर बार बार क्यों पूछ रहे? राजा सोचा कि बात क्या है, अब मुझे इसका पता लगाना जरूरी है। क्या है, कौन है, चोर है भी कि नहीं? क्योंकि चोर कभी अपने आप को चोर कहता नहीं। राजा ने कहा कि भाई अगर आप चोर हैं तो मैं भी चोर ही हूं। समझना, जो गौर को समझो तो बात समझ में आएगी। राजा कहता है कि मैं भी चोर ही हूं, ताकि उसका भेद पता चले कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं नया चोर हूं। कैसा चोर हूं? ट्रेंड नहीं हो चोरी का। मैं नया चोर हूं, अभी चोरी का ज्ञान नहीं है, और तुम मिल गए तो मेरी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, और दोनों मिलकर साथ चोरी करेंगे तो सुविधा रहेगा। चोरने का ठीक अच्छी बात है, दो लोग मिलेंगे अच्छी बात रहेगी। क्योंकि हर जैसा आप रहते हैं वैसा साथी ढूंढते हैं, नहीं ढूंढते? शराबी किसको ढूंढता है? शराबी को। कहीं चला जाएगा वो शराबी को ढूंढ ही लेगा। एक पैसा उसके जेब में ना हो, ध्यान देना, शराबी की जेब में एक पैसा ना हो लेकिन उसको शराब पीने की कमी नहीं, कहीं ना कहीं कोई साथी मिल जाएगा। कहीं अलग भेज दो वो पी कर आ ही जाएगा, उसे पीने की कमी। तो गांजा वाला पीने वाले गांजा वाले को ढूंढ लेते हैं,
जैसा जो होता है वैसा साथी वो इकट्ठा कर लेते। ध्यान देना बंधु। उसने कहा कि ठीक है, चलो साथ चोरी करते हैं, प्लानिंग बना ले कहाँ पर चोरी किया जाए। तो राजा ने कहा कि ऐसा करो कि छोटे मोटे घर चोरी करोगे थोड़ा बहुत माल मिलेगा, तो राजा के महल में ही चोरी करते हैं। कहाँ चोरी करते हैं? राजा के महल। राजा के महल में कौन कह रहा है? राजा ही कह रहा है, बेस बदल कर रखा है। राजा के महल में चोरी करते हैं। चोर कहता है भाई राजा के महल में चोरी करना इतना आसान काम, इतना सिक्योरिटी गार्ड है, सुरक्षा लगी हुई, सब व्यवस्थाएं लगी हुई है, फोर्स लगा है, राजा के महल में चोरी करना आसान काम नहीं। राजा कहता उसका तरीका मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं राजा का नौकर था। क्या था? मैं राजा का नौकर था और राजा ने मुझे आज नौकरी से निकाल दिया। क्या कर दिया? निकाल दिया। तो राज्य महल का सारा रास्ता, कहाँ खजाना, कहाँ क्या है, सब भेद मुझे मालूम है। तुम इसकी चिंता मत करो। ठीक है। अब नौकरी से निकाल दिया तो और कोई बिजनेस व्यापार जानता नहीं, इसलिए चोरी करके ही परिवार का पालन, और कोई ज्ञान नहीं, कोई काम धंधा। चोर ने कहा ठीक है चलो। तो राजा उस चोर को लिवा गया राज्य महल के पीछे कोई खिड़की वाला दरवाजा होगा, वहां लिवा गया कि इस खिड़की वाले दरवाजे से अंदर जाओ, और मुझे ताला फाला तोड़ना तो आता नहीं, तुम जाओ और मैं बाहर देखता रहूंगा कोई आ रहा कि नहीं, सुरक्षा देखूंगा। बता दिया इधर से जाओगे गली मुड़ेगी, इधर कमरा मिलेगा। जो तरीका, अंदर एक कमरा है, उसमें बक्से रखे हुए हैं और उसमें हीरे मोती रतन खजाने सब रखे हुए हैं। ताला तोड़ करके और चुरा कर लेकर आना, आधा आधा बंटवारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा आधा बट जाएगा माल। वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं, राजा बाहर खड़ा हो गया, सुरक्षा देखता रहा। चोर अंदर गया, जो रास्ता बताया गया, जाते जाते उस कमरे में पहुंचा। कमरे में देख रहा कई सारे बॉक्स रखे हुए हैं। एक छोटा बॉक्स था, उसका ताला तोड़ा। जब ताला तोड़ा, खोला तो उसमें 3 हीरे थे। क्या थे? 3 हीरे। देखना संत की बात कैसे कल्याण करती है, ये समझने का प्रयास करें। 3 हीरे थे उसमें। चोर ने सोचा कि 3 हीरे अगर चुरा लूंगा तो आधा आधा बटेगा कैसे? भाई आधा आधा बटने में झंझट रहेगी। वो ऐसा सामान नहीं तोड़ के बांट सको, हीरा अगर तोड़ दे तो खराब ही हो जाएगा। अब चोर विचार करने लगा कैसे बंटवारा उधर होगा, और झूठ भी नहीं बोलना है क्योंकि संत को वचन दे दिया है। झूठ बोलना होता तो कहा था 2 हीरा था, एक तुम लो, एक 2 अपने ले लेता, एक उसे देता, नहीं समझ में। लेकिन झूठ बोलना नहीं। ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब चोर समझ नहीं पा रहा है क्या करूं। हिसाब किताब लगा के सोचा, मिलाओ 2 ही हीरे चुराते हैं। कितने हीरे? 2। 3 चुराने में झंझट में बंटवारा कैसे होगा? 2 चुराते हैं, एक उसे दे देंगे और एक खुद ले लेंगे। एक ही हीरा तो पूरा जिंदगी बसर कर देगा? नहीं, पूरे परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। 2 हीरा चुरा लिया। बाहर आया, राजा खड़ा था, एक हीरा उसके हिस्से में, एक हीरा उसके हिस्से में। दोनों ने प्लानिंग बनाया कल कहाँ चोरी करना, तो साथी बन गए। सब कंफर्म हो गया। चोर चला गया और राजा घूम करके आगे से अपने महल में आ गया। सवेरा हुआ, राजमहल में खबर फैल गई कि राजमहल में चोरी हुई है। क्या हुई है? चोरी। जब चोरी राजा के पास खबर गई कि महाराज राजमहल में चोरी हुआ, तो राजा ने मंत्री को भेजा कि मंत्री जाओ देखो क्या क्या माल चोरी हुआ, क्या क्या सामान चोरी हुआ। जब मंत्री को भेजा, मंत्री पहुंचता है, जाता है जहाँ सब सामान उसी में कोई चोरी देखता। एक बॉक्स का ताला टूटा था, खोल कर देखा उसमें एक हीरा पड़ा हुआ था। कितना हीरा? चोर 2 ही चुराया था। तब मंत्री सोचा चोर भी मूर्ख ही चोर था।
क्या था? मूर्ख इतना मेहनत किया, जान की बाजी लगाया और पूरा हीरा भी चुराया नहीं, एक हीरा इसी में छोड़ नहीं। सुन, मंत्री ने क्या सोचा कि चोर में बिल्कुल मूर्ख ही चोर था। अरे चुराना तीनों चुराया होता, एक क्यों चुरा? तो महापुरुष कहते हैं कभी कभी ऐसा संजोग आता है कि अच्छे के मन में भी उल्टे विचार आ जाते हैं, विचारों का परिवर्तन होता रहता है। अब मंत्री ने सोचा कि चोरी तो हुई ही है, नहीं समझ, चोरी हुई ही है, अब ये हीरा मैं अपने पास रख लेता हूँ। उसके नीयत में खोट आ गया और कह दूंगा कि तीनों हीरे चोरी हो गए। ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। तो बंधुओं, मंत्री आया राजा के पास कि महाराज सब सामान सुरक्षित है, एक बक्सा टूटा था और उसमें 3 हीरे थे और तीनों हीरे वही चोरी हुए हैं और कुछ चोरी नहीं। राजा चौंक गया, तो राजा को पता था। राजा ने कहा कितने हीरे चोरी हुए? कहा था महाराज 3 हीरे थे, उसमें तीनों चोरी हो गए। राजा कहा तीनों चोरी हो गए? क्योंकि राजा को पता है कि 2 ही चोरी हुई है। झंझट, कहा हाँ तीनों ही चोरी हुए। तो राजा ने कहा ऐसा करो, सिपाहियों को भेजो, चोर को पकड़ करके लाओ। सिपाही मंत्री ने भेजा और कुछ सिपाहियों को राजा ने भेजा। राजा को एड्रेस सब मिला, चोर को साथी बन गए थे, कहाँ का चोर है क्या है, भेजा सिपाहियों को, जाओ उसे पकड़ कर लाओ। अब वो चोर पकड़ कर ढूंढना थोड़ा है, वो साथी बन गए, एड्रेस सब मिल गया है, कहाँ का रहने वाला क्या है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बंधुओं ध्यान देना, सिपाही गए, चोर को पकड़ कर लाए। जब चोर आया, राजा कहा तुमने चोरी किया? कहता हाँ महाराज मैंने चोरी किया। जबकि चोर नहीं कहा था कि मैंने चोरी, कहता मैंने चोरी नहीं। कहता महाराज मैंने चोरी किया। राजा ने कहा कितने हीरे चुराए? कि महाराज मैंने 2 हीरे चुराए। मंत्री भी वहीं खड़ा है। मंत्री कहा नहीं नहीं महाराज ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल ये तीनों हीरे चुराया है, उसमें एक भी हीरे नहीं है। चोर कहता महाराज मैं सच कह रहा हूँ, मैंने 2 ही चुराए थे, क्योंकि मैं और मेरा एक साथी था और दोनों में समझौता हो गया, आधा आधा बटेगा। अब मैंने जब देखा 3 हीरे हैं तो 3 हीरे बंटवारा कैसे होगा, और झूठ मुझे बोलना नहीं था, क्योंकि मैंने संत को वचन दे दिया था, इसलिए मैंने 2 हीरा चुराया था ताकि बंटवारे में कोई दिक्कत ना हो। एक हीरा मेरे साथी को मिल गया, एक हीरा मुझे मिल गया। राजा ने कहा हीरा निकाल कर चोर ने दिया, ये है हीरा। दूसरा हीरा राजा ने कहा ये मेरे पास है। किसके पास था? ये मेरे पास। तो चोर भी चौंक गया और मंत्री भी चौंक। चोर सोचा मेरा साथी यही था क्या, नहीं समझ। रात में जो साथी बना था इसके पास कैसे हीरा आ गया? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। राजा ने कहा ये हीरा मेरे पास है। कहा तीसरा हीरा? तो राजा समझ गया कि मंत्री के दाग में कुछ गड़बड़ है, दाग में खोटा है। क्या कहते हैं? दाग में काला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कहते हैं कि सिपाहियों मंत्री की तलाशी ले लो एक बार। क्या ले लो? तलाशी। जब तलाशी लिया गया तो हीरा रखकर ही तो आया था, अभी घर भी नहीं गया था, घर रखा हुआ है। तलाश उससे क्या पता क्या हो जाएगा, कौन सी खिचड़ी बीच में तैयार है, नहीं समझा। इसीलिए मनुष्य को पता नहीं होता कि बीच में क्या हो रहा है। वो तो बड़ी होशियारी लगाता है, लेकिन बीच में परमात्मा क्या विधान किया होता है ये मनुष्य समझ नहीं पाता और इसीलिए जाल में फंस। उसे क्या पता क्या क्या रात में हुआ था, नहीं समझ, उसे कोई ज्ञान नहीं। जब मंत्री के पास हीरा निकला, राजा क्रोध से लाल हो कि मंत्री तुम नमक हराम गद्दार हो, तुमने जिसका नमक खाया है उसी की गद्दारी कर रहे हो। तुम मंत्री के पद के काबिल नहीं। मंत्री का ड्रेस उतारो सर, सारा राशि ठाट बाट उतरवा दिया गया और सीधे मंत्री को जेल में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? राजा कहता है ये चोर है। क्या कहता है? ये
चोर का काम है चोरी करना, झूठ बोलना, छल कपट, लेकिन ये चोर होते हुए भी कितना ईमानदार है। रात को मुझे मिला था, मैंने पूछा कौन है, तो भी ये झूठ नहीं बोला, सीधा बोला कि मैं चोर। और ये संचालन कहाँ से चल रहा है? संत के पास से तारा तार जुड़ा हुआ है। ध्यान देना, संत की बाणी कितनी कीमत है। महापुरुष कहते हैं कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, हरे ऋषि मुनि सब जना वेद न पावे पार। एक शब्द गुरुदेव का, उस शब्द को पकड़ ले, पालन कर ले। राजा ने कहा है चोर होते हुए भी ईमानदार है, झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा कि कौन है? बोला भी चोर। हीरा चुराने गया, वहां भी इसके अंदर ना तो ये बेईमान है और ना ये झूठ बोलता है। बेईमानी दो मैं ले लो, ये बेईमानी भी इसके अंदर नहीं है और झूठ भी नहीं बोलता है। मंत्री के पद के काबिल ये चोर है। कौन है? मंत्री के पद के काबिल ये चोर है। राजा ने उस चोर को मंत्री के गद्दी पर बिठा दिया। और जो उसके बाल बच्चे थे, भाई चोर था, चोरी करता पकड़ा था तो पुलिस उनके घर वालों को पीटती, बाल बच्चों को पकड़ कर ले जाती। लेकिन अब बाल बच्चे कहाँ पहुँच गए? महल मिल गया उनको रहने के लिए, नौकर चाकर मिल गए सेवा के लिए, और सुंदर महल। गौर करना, महल में रहने लगे। कौन रहने लगे? महल। कहाँ से सब चालू हुआ था? संत ने एक बात कहा था, एक बात मेरी मान लेना, झूठ मत बोल। वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए प्रेम से सुखदेव महाराज की। तो ध्यान देना, जो कि एक सत्य में 1000 सत्य अपने आप आ जाता है, नहीं समझ में? और एक झूठ में 100 झूठ अपने आप आ जाता है। आएगा कि नहीं आएगा? बीज है, बीज। आम का बीज बोओगे तो एक आम के बीज में सैकड़ों हजारों आम के बीज तैयार हो जाएंगे, हैं? और बबूल का बीज बोओगे तो एक बबूल के बीज में हजारों बीज बन जाएंगे। जैसा बोओगे वही बनेगा। अच्छा करोगे तो कई गुना अच्छा बनेगा, और बुरा करोगे तो कई गुना बुरा। महापुरुष कहते हैं कि करता था तब क्यों रहा, और अब कर क्यों पछताए। ओ वो है पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खा। जब करने का मौका होता है तो मनुष्य सही कर्म कर पाता नहीं, और जब भोगने का मौका आ जाता है तो रोता है, चिल्लाता है। कोई कहता मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, पता नहीं भगवान मुझे क्यों दंड दे रहे हैं। कहते कि नहीं कहते? अगर बिगाड़ा ना होता तो भगवान की तुमसे कोई दुश्मनी मौजूद नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने इस संसार को कर्म प्रधान बनाया। कैसा बनाया? कर्म प्रधान। कि कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, ओ जो जस करे सो तस फल चाखा। प्रभु ने इस संसार को कर्म प्रधान बनाया है बंधुओं। पहले अगर सही कर्म नहीं कर पाए थे तो अब सही कर। आज परेशान हो, आज दुखी हो कि मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है। सभी को कोई ना कोई दुख मौजूद हो। कोई ऐसा जिसके पास कोई दुख ना हो? सभी के पास कोई ना कोई दुख। कि कोई तो तन मन दुखी, और कोई चित्त उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, और सुखी प्रभु का दास। कोई ना कोई। लेकिन पहले दुखी आज हो रहे हो तो आगे के लिए तो सही कर लो, लेकिन पहले का भोगते रहते हैं और फिर आगे बिगाड़ते रहते हैं। ये मौका मिला है बंधुओं, ध्यान देना, ये मौका मिला है आपको अपने भाग्य को बदलने का। किसको बदलने का? भाग्य। आपके ही हाथ में
प्रभु ने कलम दे दिया है, अपने भाग्य को जैसा मर्जी कहे वैसा लिख दो। भाग्य कौन लिखता है? भगवान लिखता है कि आप लिखते हो? कौन लिखता है? आप ही लिखते हैं, क्योंकि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपका भाग्य। पहले वाला कर्म आज का भाग्य बना हुआ है और आज वाला कर्म फिर आगे का भाग्य बनेगा। महापुरुष समझाते हैं, छोटा सा भजन भी दोहराने का प्रयास करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की आदमी में अगर आदमी की तरह, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वह क्या करे, आदमियत न आए तो। देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, देने वाले ने दुनिया को हर चीज, पाने वाला न पाए तो वह क्या करे, पाने वाला बोलो। आदमी में अगर आदमी की तरह, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वह क्या करे, आदमियत न आए। देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, देने वाले ने दुनिया को पाने वाला न पाए तो वह क्या करे, पाने वाला न पाए तो क्या करे। प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन आप उसको प्राप्त नहीं कर पाते। देने में कोई कमी क्या क्या दिया है, थोड़ा गौर करेंगे कि अक्ल दी, सकल दी, अरु दिया कुल जहां, अक्ल दी, सकल दी, अरु दिया कुल, अक्ल दी, सकल दी, अरु दिया कुल जहां, अक्ल दी, अरु दिया कुल। मुँह दिया उसने दी, मुँह में मीठी जुबान, मुँह दिया उसने दी, मुँह में मीठी जुबान। वक्त सुंदर सुनहला है तुमको दिया, वक्त सुंदर सुनहला है तुमको दिया, व्यर्थ यूं ही गंवाए तो क्या करे, व्यर्थ यूं ही गंवाए तो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वह क्या करे, आदमियत न आए तो क्या करे। महापुरुष कहते आपको प्रभु ने अक्ल दिया। क्या दिया? जितना अकल मनुष्य को देना किसी को दिया? बल जरूर दूसरे को दिया है। शेर हाथी किसे भालू हैं, बलवान जरूर हैं, लेकिन अकल सबसे ज्यादा किसको दिया? मनुष्य। अक्ल के बल पर ही मनुष्य शेर को पिंजरे में बंद कर करता है, या बल से शेर को बंद कर पाएंगे? हजारों को फाड़ चीर के अलग कर सकता है। अक्ल के द्वारा ही हाथी पर सवारी करते हैं। ऊंट, गधा, घोड़ा, खच्चर, बैल, हाथी सबसे काम करवाता है किसके द्वारा? अक्ल के द्वारा। इतनी अकल प्रभु ने दिया है, सबसे मनुष्य काम करवाता है, सब पर कब्जा कर लेता है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है, सब पर कब्जा कर लेता है लेकिन अपने मन पर इसका कब्जा होता। हाथी पर कब्जा कर लिया, शेर पर कब्जा कर लिया, भालू, घोड़े, ऊंट, गधा, खच्चर, हाथी, कितने सब पर कब्जा कर लिया, लेकिन अपने मन पर कब्जा। और जो मन पर कब्जा नहीं तो दुखी रहेगा ही रहेगा। क्योंकि महापुरुष कहते हैं
मन ही मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है, मन ही सुख का कारण है और मन ही दुख का कारण है। कि मन के हारे हार